Welcome to MR classes, guys. So guys, let's start with our next question. See the question first. How many three-digit number more than 600 can be formed by using the digit 2, 3, 4, 6 and 7? ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले वो चीज समझो. क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूछ रहे तुम कितना तो थ्री डिजिट नंबर तुम फॉर्म कर सकते हो मोर देन 600, मतलब 600 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, 600 से ज्यादा होना चाहिए. और कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2, 3, 4, 6, 7. मतलब तुम जो थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करोगे ना, तो तुम यही सब डिजिट यूज कर सकते हो. 2, 3, 4, 6, 7. लाइक एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरे 267, यहाँ पे देखो 2 है, 6 है, 7 है, तो ये एक थ्री डिजिट नंबर हुआ जो कि इन में से डिजिट यूज किया हो. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ. तो तुम्हें पूछा है कि ऐसे इतना मतलब ऐसे थ्री डिजिट नंबर तुम कितना फॉर्म कर सकते हो सो दैट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 600. तो ये ग्रेटर देन 600 है क्या? देखो ये प्लेस डिसाइड करेगा ना कि मतलब नंबर क्या है, लाइक 600 से बड़ा है या 600 से छोटा है. ठीक है, तो ये तो दिख रहा है क्लियरली 267 विच इज लेस देन 600. सो दिस थ्री डिजिट नंबर ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो हमें वैसा थ्री डिजिट नंबर चाहिए जो मोर देन 600 हो. समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब करते हैं, चलो दिखाओ, मैं प्रोसीजर बताता हूँ. ठीक है, तो देखो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो. ठीक है, IAS IPS बनो. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो सी हमें क्या करना है. देख मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ, इनको चल रहे. ठीक है, तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करो यार, देखो मत सिर्फ. समझ में आ रहा है ना? तो बता रहा हूँ, जस्ट इंक फिल कर देता हूँ. ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले. अगर क्वेश्चन का डिमांड समझ जाओगे ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो तुम आराम से सारे क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है, यार गिर क्यों नहीं रहा है? चलो ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन लिखो. ठीक है, मैं इंक डालता हूँ. हाँ, तो क्वेश्चन लिख लियो. ठीक है, बढ़िया. अब देखो यार, चलो आंसर भी लिख देते हैं. ये आंसर हमारा स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ से यार फिर भी नहीं चल रहा है, इंक बता रहा हूँ मैं. देखिए, तो तुम लोग देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा थ्री डिजिट नंबर चाहिए जो 600 से बड़ा हो. एंड हम लोग कौन कौन सा डिजिट यूज कर सकते हैं? 2, 3, 4, 6, 7. चलो लिखते हैं फिर. तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, देखो सिंपल है. हम लोग वेज में जा रहे हैं. हम लोग वेज को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम लोग FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, FPM. ठीक है, तो हम लोग क्या किया, 3 बॉक्स बनाए थ्री डिजिट नंबर के लिए. थ्री डिजिट नंबर के लिए क्या किया, 3 बॉक्स बना. देखो अभी भी अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सारा जितना भी क्वेश्चन करा ना, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा. तो तुम लोग अच्छे से पहले ध्यान से देखो. तो मुझे क्या चाहिए यार, 600 से बड़ा चाहिए. तो तुम देखो, अगर तुम्हारा ये डिजिट अगर तुम्हारा 2, 3, 4 होगा तो 600 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा ये डिजिट. तो तुम्हें ये डिजिट भरने के लिए कितना वेद है, कितना ऑप्शन है? हमारे पास 2 ऑप्शन है. इधर यहाँ पर 600 होगा तो ये 600 से ज्यादा होगा, ये 7 होगा तो ये 600 से ज्यादा होगा. ठीक है, चीज क्लियर है ना? तो यहाँ पर आइदर 6 हो सकता है या 7 हो सकता है. बस ये दोनों को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है. अगर उससे कुछ हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, वो 600 से छोटा हो जाएगा, जो क्वेश्चन का मतलब डिमांड फुलफिल नहीं करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर हम कितना, इस बॉक्स को मैं कितना वेज में भर सकता हूँ? 2 वेज में भर सकता हूँ. ठीक है, अब देखो तुम लोग क्वेश्चन में देखो, तो अब तुम जो लाइक बहुत सारे क्वेश्चन लाइक स्टूडेंट पूछेंगे कि ये अगर मैं यहाँ पे एक बार 6 यूज कर दिया तो यहाँ पर कर सकता हूँ कि यूज, या यहाँ पर कर सकता हूँ कि यूज? ऑफ कोर्स कर सकते हो. क्वेश्चन में कहीं बोला है कि तुम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हो? कहीं भी बोला है? एक जगह भी नहीं. हमें बोला है बस ये डिजिट को लो, 600 से ज्यादा नंबर फॉर्म करो. तो रिपीटेशन इज अलाउड इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन. तो इस बॉक्स को मैं 2 वेज में भरा. आइदर 6 हो सकता है या 7 हो सकता है. बाकी ये बॉक्स में कितना है, 3, 2, 5. तो ये कोई भी 5 वेज में हम लोग कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं. तो 5 ऑप्शन खाली है, 5 वेज. लाइक अगर मैं यहाँ 6 लिखा तो यहाँ भी फिर 6 लिख सकता हूँ. ठीक है, वो मतलब रिपीटेशन अलाउड है. ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे भी 5 वेज में जा सकता है. सेम रिपीटेशन अलाउड है ना यार. तो समझ में आया, ये 2 वेज में, ये 5 वेज में, ये 5 में. सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी हैव, लिखते जाओ कॉपी में, कंसेप्ट समझो अच्छे से. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लोग वेज को मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, तुम्हारा जितना भी वेज है वेज को मल्टीप्लाई करता है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेज को मल्टीप्लाई करना, गलत मत करना. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into 5 into 5. तो दैट इज इक्वल टू 25 to the 50 लाइक वेज. 50 वेज में हम लोग
सिलेक्ट कर पाएंगे, या मतलब सिलेक्ट नहीं अरेंज कर पाएंगे. वी कैन फाइंड 50 3 digit number which can be found by using the digit this and it should be greater than 600. ठीक है, ठीक है ना. चीज क्लियर है, क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर है. बोलो. अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 2. तो क्वेश्चन 2 भी तुम लोग लाइक वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू ट्राई. ठीक है, तुम लोग अगर नॉलेज देखना चाहते हो कितना कंसेप्ट क्लियर है कर सकते हो. इसके बाद तो मैं बताऊंगा ही ना. चलो ठीक है, तो फिर मैं ये रब करता हूँ. रब करने के लिए भी अभी ढूंढना पड़ेगा यार. चलो तुम लोग लिखो, क्वेश्चंस लिखो. ठीक है, चलो मिल गया मुझे रब करने के लिए. एक छोटा सा कपड़ा का दरकार था. चलो ठीक है, तो ये मैं क्या किया, जस्ट मिटा रहा हूँ. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, तो तुम लोग खुद से कर सकते हो यार, मैं बता रहा हूँ, खुद से कर सकते हो. तो हाउ मेनी नंबर बिटवीन 3000 and 4000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट दिस. यू हैव टू रिपीट, लाइक यू हैव टू यूज दिस डिजिट्स टू फाइंड द नंबर, जो भी नंबर बोला है. ठीक है, एंड नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर. तुम्हें बोला है कि यू कांट रिपीट द डिजिट इफ वंस इट इज यूज्ड. ठीक है, तो समझ में आ रहा है, चीज क्लियर है. क्वेश्चन पढ़ लो. बॉक्स के वे में तुम ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो ट्राई. ठीक है, करना है करो यार. ठीक है, तो अब देखो हमें कितना डिजिट बोला है, हमें कितना डिजिट बोला है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन. देखो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बोला है, बट बोल दिया कि द नंबर शुड बी बिटवीन 3000 and 4000. अच्छा, कोई भी नंबर 3000 या 4000 के बीच में है, कोई भी नंबर अगर 3000 and 4000 के बीच में है तो वो कितना डिजिट का होगा बताओ. ऑफ कोर्स 4 डिजिट का होगा ना. 3000 and 4000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, 4 डिजिट का होगा ना. ये भी पूछने वाली बात है, बताओ. तो ये 4 डिजिट का कर दिया मैं. अब सिंपल है, द नंबर लाइक तुम्हें जो नंबर ढूंढने बोला गया है वो 3000 and 4000 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, समझ में आया ना. अब तुम खुद सोचो कि 3000 and 4000 के बीच में लाइक जो भी नंबर है, और हम लोग नंबर जो फॉर्म कर रहे हैं वो मतलब वो जो डिजिट यहाँ पे डालेंगे वो डिजिट कौन सा होना चाहिए, ये सब डिजिट होना चाहिए. जैसे इसमें जो है वही कर सकते हो यूज. एंड इट्स द डिजिट क्या रिपीट नहीं कर सकते हो, तो रिपीटेशन तुम्हारा अलाउड नहीं है. ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें 3000 and 4000 के बीच में नंबर चाहिए तो तुम्हारे ये डिजिट में तुम कौन कौन सा नंबर डाल सकते हो, बोलो. 8 डाल सकते हो. अगर यहाँ से 8 से स्टार्ट करो तो 8000 कुछ हो जाएगा, तो 8 तो यूज नहीं कर सकते. 7 यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. 6 भी नहीं कर सकते हो, 5 भी नहीं कर सकते हो. अच्छा 4 कर सकते हो क्या. अगर मैं यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर तो अब ऑफकोर्स यही सब डिजिट है ना. अगर मैं 3 भी लिखता हूँ जो कि 4 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 4300 समथिंग हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा. तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे 3000 and 4000 के बीच होना चाहिए. तो यहाँ पे 3 नहीं यूज कर सकता ना मैं. समझ में आया ना. तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 यूज कर सकता हूँ. तो इस बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है, एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए इसको 1 वे में मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं ये बॉक्स के लिए 1 वे में. ठीक है, चीज क्लियर है, समझ में आया. अब सिंस में यहाँ पे ऑफकोर्स 1 वे में क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे तो मैं 3 यूज कर दिया. यहाँ पर तो मैं 3 यूज कर दिया, मतलब 3 वापस और रिपीट नहीं कर सकते. 3 खत्म, और 3 का यूज नहीं हो सकता है. ठीक है, बट अब देखो, अब तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है, इस बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन बचा हुआ है 3 को छोड़ के, 1 2 3 4 5. तो इस बॉक्स में 5 वेज में अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, 5 ऑप्शन अवेलेबल है. अब पांचों में से इसमें से एक चला जाएगा ना, तो बचा कितना 4. तो इस बॉक्स को मैं 4 वेज में अरेंज कर पाऊंगा, एंड इस बॉक्स को मैं 3 वेज में अरेंज कर पाऊंगा. चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं बताओ. कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, जल्दी बोलो. अब सिंपल है. सो बाय सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी हैव क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर, हाउ मेनी नंबर ना, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिख देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू क्या करता है एफपीएम, क्या करता है मल्टीप्लाई करता है जितना वेज होता है. हम लोग वेज को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 4 20, 23 60 वेज. समझ में आया, चीज क्लियर है. देख लो, देख लो, मैं भी मैच कर लेता हूँ आंसर, एंड इट्स टोटली करेक्ट. तो तुम लोग कंसेप्ट ले सकते हो यहाँ से. ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो, नोट कर लो क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आया ना.
कमेंट करना है यार तुम लोग तो सुनूंगा नहीं ना अभी, कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया, अब नेक्स्ट आते हैं। अब इससे देखो, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो और भी मतलब मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल सकते हो कंसेप्ट के लिए। चलो ठीक है, वो लिखता हूं मैं। सो गाइस देखो यार, फिर से क्वेश्चन लिख दिया हूँ। चलो क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग, तो क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दो एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर तुम क्वेश्चन 3 देख रहे हो, लाइक 3 लिखा हूं ना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन इज अलाउड एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है यार, मैं सेम कंसेप्ट बताया हूँ। तो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। आंसर 3 क्या है तुम्हारा? ट्राई योरसेल्फ। तुम लोग करोगे एंड मुझे कमेंट करोगे आंसर, ठीक है। अगर आंसर रॉन्ग आया तो फिर मैं तुम लोग का क्या करूंगा मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। और हाँ चलो बढ़िया। तो देखो यार, ठीक है, तो लाइक नंबर 3 तो तुम लोग खुद से करोगे। अब नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, अब तुम लोग सीख जाओगे तो फिर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़ो एक बार, मैं बोल रहा हूँ एक बार पढ़ो। कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है क्या पढ़ने के बाद? लाइक हाउ मेनी नंबर्स, ये नंबर है, ठीक है, नो मत समझना, एंड नॉट डॉट, नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मतलब तुम्हें बोला है कि तुम्हें 100 एंड 1000 के बीच में वो नंबर चाहिए जो अपना, मतलब यहाँ पे तो कोई भी एक 3 डिजिट है ना, तो तीनों डिजिट में तुम्हारा क्या होगा, एटलीस्ट एक 7 दिखना चाहिए। एटलीस्ट एक 7 क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए कहीं पे भी, 3 डिजिट में कहीं पे भी एक 7 होना चाहिए। तो मुझे वो कितना तो नंबर है जो 100 एंड 1000 के बीच में लाई करता है, एंड वो कोई भी एटलीस्ट एक भी, कम से कम एक भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? देखो एटलीस्ट बोल दिया है, मतलब तीनों भी 7 होगा ना, तो ये भी 3 डिजिट नंबर है जो 100 एंड 1000 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो तुम्हें वो सारा नंबर निकालना है, चीज क्लियर है। तो तुम कैसे करोगे? देखो बड़ा बड़ा मस्त कंसेप्ट है। अब मैं तुमको एक वे बताता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं जो करने जा रहा हूँ ना, मैं तुमको वो वे बताता हूँ एक एग्जांपल देके, ठीक है। सपोज एक इसमें एक चलो ठीक है, वेट, इस सर्कल ना बना के मैं एक क्लासरूम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मैं ना एक काम करता हूँ, एक क्लास में, ठीक है, मैं एक वे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा? तो मुझे सिर्फ गर्ल्स को निकालना है कि कितने गर्ल्स है। यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर गर्ल्स प्लस बॉयज का तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा क्लासरूम में। और मुझे काउंट करना है कि गर्ल्स कितने हैं। अगर इससे मैं सिर्फ बॉयज को माइनस कर दूं, इससे मैं बॉयज को माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा? गर्ल्स नहीं मिलेगा? बताओ, गर्ल्स मिलेगा ना? गर्ल्स मिलेगा ना? बोलो हाँ है ना? अब सिंपल है, अब मैं सेम कंसेप्ट इसमें यूज करूंगा, ठीक है। मतलब मुझे बोला है ना कि एटलीस्ट कोई ना डिजिट 7 होना चाहिए, हमें वो बोला है। तो मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स एक वे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 100 एंड 1000 के बीच में जितना भी 3 डिजिट नंबर है सारा यहाँ पर निकालूंगा पहले, ऑल 3 डिजिट नंबर, चीज क्लियर है? यहाँ फाइंड करूंगा। अब सारा 3 डिजिट नंबर से मैं वो माइनस करूंगा जिसमें 7 लाई नहीं करता है। all 3 digit number which does not use 7, which does not have 7, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल से मैं वो माइनस कर रहा हूँ, वो डिजिट माइनस कर रहा हूँ जिसमें टोटली 7 है ही नहीं। मैं 7 कोई भी डिजिट, मतलब तीनों डिजिट में कोई भी डिजिट में 7 नहीं दिखेगा तुम्हें, कोई भी डिजिट में। अगर मैं टोटल से वो माइनस कर दूं जिसमें 7 है ही नहीं, तो बचेगा क्या? जिसमें 7 है वही बचेगा ना, कि यहाँ पे जितना भी 3 डिजिट नंबर मिलेगा विच आर हैविंग 7, ठीक है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 डिजिट नंबर विच हैव 7, ठीक है, विच हैव 7। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ, यहाँ पर सारा डिजिट नंबर है जो 7 है, जो 7 अपना 3 डिजिट में रखता है और नहीं भी रखता है, सारा है। और मैं उससे ये माइनस रखा जो 7 रखता ही नहीं है, कोई भी तीनों डिजिट में कोई भी डिजिट 7 है ही नहीं, मैं वो माइनस कर दिया, तो बचा क्या? वो यहाँ से वो निकल गया ना, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज से यहाँ पे मैं बॉयज माइनस कर दिया तो बचा क्या? गर्ल्स बचा, गर्ल्स आ गया।
तो वैसे यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट में 7 भी है और 3 डिजिट में 7 नहीं भी है, दोनों में ना, मतलब कोई भी प्लेस में। तो मैं उसमें से वो माइनस किया, इसमें से मैं ये माइनस किया जिसमें 7 है ही नहीं, जिसमें 7 है ही नहीं, मैं वो माइनस कर दिया, तो बच गया क्या, जो उसमें 7 है। चीज क्लियर है ना, समझ में है ना। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखते हैं, बता रहा हूँ। चलो, तो अब मुझे क्या करूं, मुझे पहला स्टेप क्या है कि ऑल 3 डिजिट नंबर ढूंढो। सेकंड स्टेप क्या है कि ऐसा 3 डिजिट नंबर जो ढूंढो जिसमें 7 होता ही नहीं है, एक भी डिजिट में 7 नहीं है। तो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। चीज क्लियर है, समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं यार, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एग्जाम में चाहे स्कूल वाले दे या ना दे, मैं तो दूंगा मेरे एग्जाम को, ठीक है, मतलब मैं जो एग्जाम दूंगा, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है तुम लोग के लिए। तो अब देखो तुम्हें बोल रहे हैं क्या, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। अब बताओ, हम लोग कोई भी डिजिट लिखते हैं तो हम लोग कौन सा लाइक नंबर को यूज करते हैं, जीरो से लेके 9 तक यूज करते हैं ना। सो वी हैव डिजिट्स 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक, ठीक है, समझ में आया। 8 9 चीज क्लियर है। यहाँ पे बीच में 3 4 5 6 7 मतलब छोड़ दिया, डॉट कर दिया 9 तक, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, समझ में आया ना। चीज क्लियर है ना। ये सब डिजिट हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिट नंबर लाइक बनाने के लिए हम लोग यही सब यूज करते हैं ना, समझ में आया। अब देखो मुझे 100 and 1000 के बीच में कौन सा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है ऑफकोर्स। हमें 100 and 1000 के बीच में कौन सा नंबर है, कितना डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर, तो 3 बॉक्स बनाया। चीज क्लियर है। अब मुझे ना, अब तुम खुद सोचो, अगर मुझे 3 डिजिट नंबर लिखना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, जितना भी 3 डिजिट नंबर पॉसिबल है ना, मैं सारा निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ऑल पॉसिबल्स 3 डिजिट नंबर, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू। अब तुम खुद सोचो, अगर मुझे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इस डिजिट से, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कितना नंबर होता है, 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट होते हैं ना 0 से लेकर 9 तक। बट अगर मैं यहाँ पर 0 डालू, अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूं तो मेरा क्या होता है, ये अलग, मैं अगर मैं 0 1 2 लिखता हूं तो ये क्या मेरा 3 डिजिट नंबर है, नहीं ना, 2 डिजिट नंबर है। तो मैं 0 तो यूज नहीं करता। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए तो मुझे पहला वाला 0 नहीं हो सकता है, बाकी पहला वाला 0 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वेज, इसका पास कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन, मतलब 9 वेज। तो 9 वेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लाइक पुट कर पाऊंगा डिजिट, ठीक है। अब यहाँ के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है यार, ये दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें तुम 0 डाल भी सकते हो और नहीं, मतलब डाल सकते हो, ठीक है। तो डाल सकते हो, मतलब कितना ऑप्शन रहा है इसके पास, 10 वेज। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, हम लोग ऑल पॉसिबल्स निकाले, जितना भी यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन में नहीं बोला है कि तुम्हें यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तुम्हें सारा निकालना है ना, तुम्हें बोला कि ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, तो रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो ये 9 वेज, ये 10 वेज और ये भी 10 वेज में, ठीक है। यहाँ पे 9 वेज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता था, यहाँ पे 10 वेज क्यों किया, ये दोनों में 0 हो सकता था, बाकी सारा डिजिट तो हो रहा है ना। चीज क्लियर है। तो हम लोग जो कितना डिजिट टोटल 3 डिजिट नंबर कितना तो आया, जो 100 and 1000 के बीच में कितना है, 100 and 1000 के बीच में कितना हो गया, 9 into 10 into 10, तो आ गया 100, ये हो गया 900, ठीक है। 900 वेज में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। समझ में आया इतना। ये हो गया क्या, ये हो गया 900 वेज। चीज क्लियर है ना। ये क्या है, ऑल पॉसिबल, मतलब जो मतलब 7 यूज भी करता है नहीं भी करता है, सब इसमें सब है। ये जो 900 वेज है ना, 900 में सब कुछ है। अब हम लोग वो निकालेंगे जो जिसमें 7 है ही नहीं टोटली। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, लिख लिया होगा हूँ, ठीक है। अब देखो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एंड सो विल स्टार्ट द सेकंड कॉन्सेप्ट, लाइक जो भी इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का, वो मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये चीज देखो अच्छे से। तो अब देखो सी, अब हम लोग क्या करेंगे, वेट, अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विच डजंट हैव 7, विच डज नॉट हैव 7, ठीक है। अब देखो वो 3 डिजिट नंबर चाह रहा हूं मैं, वो 3 डिजिट नंबर फाइंड कर रहा हूं जिसमें 7 है ही नहीं टोटली, ठीक है। अभी इसको मैच कर दूंगा तो जो बचेगा क्या होगा, जो 7 होगा। अब जैसे मैं बताया, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो और सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास 0 to 9 है ना, यहाँ पे चलो मैं 7 भी लिख देता हूँ, मतलब 7, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 6 यहाँ पर है, तुम लोग वहां में डाउनलोड कर दिया हो, ठीक है। चीज क्लियर है, तुम लोग लिख लेना। अब देखो तुम्हें, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जिसमें 7 है ही नहीं टोटली, तो ये 7 को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, यहाँ मैं 7 काउंट नहीं करूंगा। यहाँ मेरा क्या होगा, इसके लिए 7 है ही नहीं, इसके लिए क्या है, 7 है ही नहीं, बाकी क्या है 0 से लेके 9 तक है, बट 7 को छोड़ के।
तो अब तुम सोचो, अब 7 तो गया, 7 तो अब है ही नहीं ना, ये 7 तो है ही नहीं, कोई भी डिजिट में तुम यूज नहीं कर सकते हो 7, ठीक है। अब तुम देखो पहला, अगर 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो पहला वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी नहीं होगा, पहला बॉक्स के लिए 0 और 7 दोनों हट गया, पहला बॉक्स के लिए 0 और 7 दोनों एलिमिनेट हो गया, तो इसके लिए इसका पास बचा कितना, टोटल 0 से 9 तक 10 डिजिट था, 10 डिजिट से 0 और 7 हटा दो तो बचा कितना, 8 डिजिट। तो यहाँ पे 8 वेज में हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। चीज क्लियर है? हाँ है ना, बोलो, समझ में आया ना, क्वेश्चन पूरा क्लियर था ना, देख लो यार। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे वेट, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डिजिट चलेगा, बट हाँ 7 नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, 7 सबके लिए, यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं कर सकते 7। अब तो यहाँ पे बचा कितना, 9 वेज, 9 वेज में ना, चीज क्लियर है, समझ में आया ना। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें भी 9 वेज, कहीं रिपीटेशन अलाउड है, बट 7 यूज नहीं कर सकते, कहीं 7 नहीं दिखना चाहिए कोई भी डिजिट में, समझ में आया ना। तो यहाँ पर मैं क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो 9 9 जो 81, 81 इंटू 8 कर दो, 8 8 64, तो 648। तो देखो 648 वेज हम लोग कर पाएंगे, जिसमें तुम्हारा 7 टोटली यूज नहीं किया होगा। अब हम लोग क्या चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि एटलीस्ट कम से कम मुझे 1 दिखना चाहिए, ठीक है, कम से कम मुझे 1 दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब ये टोटल हो गया और ये इतना हो गया जिसमें 7 है ही नहीं टोटली, तो माइनस कर दूंगा, टोटल में से 7 नहीं है तो बच गया क्या, 7 है, ठीक है, जिसमें समझ में आया ना। तो अब मैं करता हूँ, ये चलो लिख लो इसको, अब मैं कर रहा हूँ सी, अब मैं कर रहा हूँ हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज विच हैव at least 7 in their digit between 100 and 1000 is equal to क्या आ जाएगा, 900 minus 648 कर दो, ये हो जाएगा इतना वेज, ठीक है, इसको माइनस कर देना है बस, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 9 में 4 गया 5 एंड 8 में 6 गया 2, तो 242 वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस 242 मतलब वेज ऑफ नंबर है, 3 डिजिट नंबर जो तुम्हारा क्या है, जो 7 यूज करता है, मतलब कम से कम एक 7 तो यूज करता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, समझ में आया ना। हाँ 252 ना, 252 निकला था क्या, वेट माइनस क्या गलत किया क्या, देखो तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, यहाँ में 5 बोला था 4 लिख दिया, ठीक है, 252 वेज, ठीक है, समझ में आना, सही है ना। ये देखो माइनस चेक कर लेना। तो हम लोग इतना वेज है जिसमें तुम्हारा क्या एटलीस्ट कम से कम 7 यूज है कहीं ना कहीं, ठीक है, तीनों डेट में। तो चलो यार, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारा वीडियो कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय।